हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 31 नवंबर और महीने का एंड डे है और आज हम लोग 31 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं। यानी कि अभी आप लोगों को पता है टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, तो इसके जो एम्बेसडर राजदूत यानी कि एम्बेसडर ये डॉक्टर दीपा मलिक को बना दिया गया है। ठीक है, और दीपा मलिक ये निक्षय मित्र एंड नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंप पे। तो ये जो निक्षय रोग कहा जाता है टीबी को, और इसलिए रखा है क्योंकि भारत ने जो है ना 2025 तक टीबी को पूरी तरह से भारत में खत्म करने का जो है लक्ष्य रखा है, जिसके चलते अभी प्रधानमंत्री की तर्ज पर ही जो हमारी राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जो है ना प्रधानमंत्री की तर्ज पर भी अभियान चलाया था और अभी इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये दीपा मलिक को नियुक्त कर दिया गया है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें एम्बेसडर से ही रिलेटेड, तो कार्तिक आर्यन, अभी जो ये लावा कंपनी है वो एक मोबाइल कंपनी लावा, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने ये कार्तिक आर्यन बन गए हैं। लियोनल मेसी, तो लियोनल मेसी को अभी ये जो बायजूस है इसने अपना एजुकेशन फॉर ऑल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये लियोनल मेसी को बनाया है। लियोनल मेसी एक फुटबॉल प्लेयर है। नीरज चोपड़ा आप लोग सभी जानते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। इनको जो है ना अभी स्विट्जरलैंड ने अपने जो पर्यटन होता है ना, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो स्विट्जरलैंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। अदर ऑप्शंस हो गए डिस्कस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो पेरू जो एक दक्षिण अमेरिका का देश है, तो इसके जो है ना अभी बेट्सी चावेज ये एक महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये पेरू की जो है ना बन गई है महिला प्रधानमंत्री, और ये यहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी है। और पेरू एक ऐसा है, यहाँ पर जो है ना लगातार पांचवी बार जो है ना ये सिर्फ पांचवी प्रधानमंत्री बनी है यहाँ की पेरू की। और इसको जो हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं। यह है दक्षिणी अमेरिका का मैप और यहाँ पे कुछ ये रही पेरू की लोकेशन। ठीक है, इक्वाडोर यहाँ पर है और पेरू की इससे सीमा साझा करता हुआ है। तो ये लीमा इसकी राजधानी है पेरू की, और एक दक्षिणी अमेरिका का देश है। और अब जब मैप है तो हम इससे कुछ अदर जीके भी डिस्कस कर लेते हैं। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील कहा जाता है, ब्राजीलिया इसकी राजधानी हो जाएगी। और इन्हीं ब्राजील में जो है ना फेमस अमेज़न के वन आपने सुने होंगे, वो ब्राजील में ही है, जहाँ पर विशाल एनाकोंडा यानी कि एनाकोंडा सांप जो है वो पाए जाते हैं, अजगर। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राजील से कौन से देश सीमा साझा नहीं करते। आप देख रहे हो ये जितने भी देश है, ये गुआना है ना, गुआना है और वेनेजुएला है, ये कोलंबिया, ये पेरू, बोलिविया, ये सब जो है ना ब्राजील से लगातार मतलब कि ज्यादातर सभी देश इससे सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वाडोर पड़ जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये चिली और अर्जेंटीना, ये तीन ऐसे देश हैं जो ब्राजील से अपनी सीमा साझा नहीं करते। बाकी दक्षिण अमेरिका के सभी देश सीमा साझा करते हैं। तो एग्जाम का पार्ट बनता है अर्जेंटीना, चिली और इक्वाडोर, यहाँ पर ये जो है ना सीमा साझा नहीं करते दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, और ये वेनेजुएला जो आप लोग देख रहे हो, तो वेनेजुएला में क्या है, वेनेजुएला में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तेल के भंडार किस देश में है। तो वेनेजुएला ही एक ऐसा देश है, सबसे ज्यादा जो है ना तेल के भंडार यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और बोलीविया यही है। अर्जेंटीना जो लियोनल मेसी मैंने आपको अभी बताया, लियोनल मेसी जिन्हें 7 बार बैलन डी ओर का खिताब मिल चुका है, यानी कि फुटबॉल जगत का सर्वश्रेष्ठ खिताब, ये अर्जेंटीना से ही बिलोंग करते हैं लियोनल मेसी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पराग्वे की लोकेशन है ना, यहीं पर जो है थोड़ा टाइम पहले आपको पता है अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में जो है मंदी का दौर है, तो इसी पराग्वे में हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ की यात्रा पर आए थे, जिसके चलते पराग्वे में उन्होंने जो है ना महात्मा गांधी की जो मूर्ति का अनावरण भी किया था। तो देख लेते हैं अदर ऑप्शंस, और प्रधानमंत्री से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो अभी बेंजामिन नेथ्यू ये जो है ना अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, बेंजामिन नेथन्याहू, और इन्होंने यार लैपिड की जगह ली है। अनवर इब्राहिम की बात करें तो अभी जस्ट 2 से 3 दिन पहले ही ये भी जो है ना मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, अनवर इब्राहिम।
और नताशा पिर्क मुसेर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी हाल ही में जो एक यूरोपीय देश है स्लोवानिया, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति ये नताशा पिर्क मुसेर है। आप लोग जानते हैं जो भी पहली चीजें होती है किसी भी देश या किसी जगह में वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नताशा पिर्क मुसेर पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवानिया देश की बनी है, जो एक यूरोपीय देश है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान में किया गया है, अग्नि मिसाइल जो शत्रुनाश का, और राजस्थान के थार मरुस्थल में, ये जो थार डेजर्ट आ जाता है ना यहाँ पर, वहीं पर जो है ना ये शत्रुनाश एक अग्नि मिसाइल का एक्सरसाइज है, वो भी की गई है। और राजस्थान की बात आई है तो इससे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, जिसे आप लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हो। और अशोक सिंह गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राजस्थान से कुछ करंट के अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। और मैंने ट्रिक भी बताई थी, आर से ही राइट टू हेल्थ बिल, आर से ही राजस्थान। जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा कि अगर कोई भी सिमिलर साउंड या कुछ ऐसी चीजें होती है जिनसे हम रिलेट कर कर ट्रिक बना सकते हैं तो मैं जरूर शेयर करती हूँ। और ऐसे ही जो राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान ही बना था, आर से राजीव गांधी, आर से राजस्थान। और एक अनुप्रीति योजना थी, ये भी बहुत चर्चे में थी इसकी। अनुप्रीति ये कोचिंग सेंटर से रिलेटेड योजना थी। और राजस्थान से आप ये रिलेट कर सकते हो कि चिरंजीवी, चिरंजीवी जो है इसकी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है राजस्थान की, ठीक है। और अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राजस्थान का ये जो मानगढ़ पहाड़ियां जो है ना, मानगढ़ धाम, ये जो मानगढ़ की पहाड़ियों के पास स्थित है मानगढ़ धाम, इसको अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, यानी कि राष्ट्र की इमारत, राष्ट्रीय स्मारक, ये मानगढ़ की पहाड़ियों को घोषित किया गया था, जो राजस्थान में ही हो जाएंगे। और राजस्थान से डिस्कस हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसी के अदर फैक्ट डिस्कस कर ले। और एक्सरसाइज की बात आई है किसी मिसाइल की तो वही डिस्कस करेंगे। जैसे अभी उड़ीसा, उड़ीसा का जो आपने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पढ़ा होगा, तो यही उड़ीसा से एपीजे अब्दुल कलाम में अभी जस्ट 2 दिन पहले अग्नि मिसाइल 3 का जो है ना अनावरण किया गया था। अग्नि 3 मिसाइल ये उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम से, और अग्नि शत्रुनाशक पूछा जाए तो वो राजस्थान से। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो अभी आंध्र प्रदेश श्री हरिवर्धन कोट्टा से क्या हुआ था, तो ये जो एक एरोस्पेस है ना, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, भारत की एरोस्पेस कंपनी, इसने अपनी जो है ना पहला प्राइवेट रॉकेट, इसका नाम क्या है तो विक्रम एस नाम का जो पहला रॉकेट है चंद्रमा के लिए, ये लॉन्च किया है इसने अंतरिक्ष में। तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्पेस एरोस्पेस कंपनी है, उसने किया है, विक्रम एस नाम रखा है इसका। अमेरिका, तो अभी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसी ने भी हाल ही में एक इम्पोर्टेंट था आर्टेमिस फर्स्ट नाम का एक मिशन लॉन्च किया है चंद्रमा पर, जो है ना चंद्रमा पर अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए। ए से अमेरिका, ए से आर्टेमिस मिशन मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो ये नासा की कंपनी ने लॉन्च किया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और राष्ट्रपति है इसके जो बाइडन, और भारतीय मूल की पहली महिला यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। तो सारे मिसाइल से डिस्कस हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आईसीसी द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो है ना इमरान ख्वाजा को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और यह है इमरान ख्वाजा, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इमरान ख्वाजा। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सिंगापुर के, ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं इमरान ख्वाजा, फिर से 2 साल के, यानी कि पहले भी यही था, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो इनको 2 साल के लिए जो है डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ख्वाजा इस समय आईसीसी बोर्ड एसोसिएटिव सदस्य निदेशक पद पर काबिज यानी कि बने हुए हैं। और बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी से डिस्कस करेंगे। तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और दुबई में इसका यूएई यानी कि सऊदी अरब अमीरात में जो दुबई है वहां इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और आईसीसी के जो अध्यक्ष पूछे जाए तो ये ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। और अभी अध्यक्ष इमरान ख्वाजा बना दिए गए हैं। आईसीसी से भी डिस्कस हो गया।
और अभी जो आईसीसी के जो T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुए, ये कहाँ पर हुए थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुए, मेंस वर्ल्ड कप आईसीसी T20, और इसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में जीता था। आईसीसी डिस्कस हो गया। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो तैयब इकराम को, ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है ना, यानी कि FIH, इसके जो अभी अध्यक्ष है तैयब इकराम को नियुक्त किया गया। मैरी कॉम, तो आप लोगों को पता है ये जो हमारी भारतीय ओलंपिक संघ कमेटी है ना, इंडियन ओलंपिक कमेटी, इसकी जो अभी एथलीट आयोग की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं, ये मैरी कॉम बनाई गई है एथलीट आयोग की। ठीक है, एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है, भारतीय ओलंपिक संघ की नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ का जो एथलीट आयोग है ना, उसकी अध्यक्ष बनी है। गौरव त्रिवेदी की बात करें तो प्रसार भारती, जो हमारे जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, प्रसार भारती के अध्यक्ष गौरव त्रिवेदी हाल ही में बने थे। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये जो सुल्तानपुर गांव पड़ता है, इसी ने जो है ना इस राज्य में इसका नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया। क्यों? क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था, आप लोग जानते हैं मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था 26/11, बहुत ही भयानक हमला हुआ था आतंकियों ने, जो है ना, और इसी 26/11 हमले में ये जो राहुल शिंदे थे, ठीक है, राहुल शिंदे थे, इन्होंने जो है ना अपने जान गंवाई थी इसी हमले में लड़ते हुए आतंकवादियों से। इसी के चलते वहां के जो लोग हैं, उन्होंने इस जो जगह का नाम है, गांव का नाम बदलकर राहुल नगर बदल दिया है। और इनको श्रद्धांजलि के तौर पर राहुल महाराष्ट्र के राज्य रिजर्व पुलिस बल में तैनात थे। ठीक है, यानी कि SRPF में जो महाराष्ट्र का है जब पुलिस बल, उसमें तैनात थे यह है राहुल। और ये जो 26/11 हमला हुआ, इसी के तहत इनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब वहां के सुल्तानपुर के लोगों ने जो है राहुल नगर इस जगह का नाम कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है ना शहीद हो गए थे वो आतंकवादियों से इस हमले में लड़ते हुए। महाराष्ट्र की बात आई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो हमारी आर्थिक राजधानी भी है भारत की, और यहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र से आप कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जैसे अभी परिवार नियोजन में, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि में राज्य की जिन परिवारों ने मदद करी है, तो उनको 10 लाख रुपए की राशि जो है महाराष्ट्र सरकार ने प्रोवाइड करी। और अभी महाराष्ट्र के एक लहसुन है, उसको जो है ना GI टैग मिल चुका है महाराष्ट्र के लहसुन को। ठीक है, और महाराष्ट्र ने 19 अगस्त को एक जो है जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का जो खेल होता है, उसको साहसिक खेल का दर्जा देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो भी इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ही किया था। महाराष्ट्र से जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस हो गए। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें, किस चीज का नाम बदलकर अभी क्या किया गया? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में भी क्या हुआ कि जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट था, उसे पहले देहरादून में था, अब देहरादून से हटाकर उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? तो ये हल्द्वानी उत्तराखंड की एक जगह है, हरिद्वार के पास पड़ती है, वहीं पर जो है ना उत्तराखंड हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी अभी एक जो फैजाबाद कैंट था ना, उस कैंट का नाम बदलकर जो है अयोध्या कैंट कर दिया गया है। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट। और गुजरात की बात करें तो ये गुजरात की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, और मुख्यमंत्री इसकी भूपेंद्र पटेल। और गुजरात में, हाँ, गुजरात का ये जो एक केवड़िया जिला है ना, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसी केवड़िया नगर का नाम बदलकर केवड़िया जिले का एकता नगर कर दिया गया है। नाम क्या कर दिया गया है? एकता नगर। तो ये भी डिस्कस हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PT उषा, जिसे उड़न परी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, और PT उषा होंगी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, जिन्हें आप उड़न परी के नाम से संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, जानते हैं। और अभी जो है यही इंटरनेशनल, ये जो इंडियन ओलंपिक संघ के मैरी कॉम जो है वो एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है, लेकिन ये तो है पूरे भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बन गई है। और भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो ये हुई थी 1927 में। और भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें अध्यक्ष से ही रिलेटेड, तो रुचिरा अनीता आनंद, अनीता आनंद ये कनाडा में जो भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं ये अनीता आनंद, और कनाडा में पहली बार ये जो है ना कोई भारतीय मूल का रक्षा मंत्री बना है, तो ये वहां पे भारतीय मूल की रक्षा मंत्री बनी है पहले अनीता आनंद कनाडा में। रुचिरा कंबोज की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली स्थायी जो राजदूत बनी, स्थायी महिला राजदूत, ये रुचिरा कंबोज बनी। और अचंता शरद कमल, तो अचंता शरद कमल यही भारतीय ओलंपिक संघ में जो एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी थी ना मैरी कॉम अभी हाल ही में, तो अचंता शरद कमल को उसका एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया अचंता शरद कमल को। और जो अध्यक्ष बनी वो मैरी कॉम बनी थी, वो एथलीट आयोग के बने हैं, लेकिन ये भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है, तो ये पीटी उषा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 500 साल पुराने महिलाओं द्वारा संचालित ईमा कैथल बाजार का आयोजन किया गया? तो ये एक ईमा कैथल बाजार है, और ये इसलिए फेमस होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो महिलाएं हैं वही दुकानें लगाती हैं। तो ये मणिपुर का एक बहुत फेमस बाजार है, 520 से ज्यादा साल हो गए इस बाजार को लगते हुए। ईमा कैथल मणिपुर में ये बाजार लगाया जाता है, इसमें जो सामान देती हैं वो सिर्फ महिलाएं ही दुकान लगाती है। अब बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फॉल। ठीक है। और मणिपुर का आप लोग एक और फेस्टिवल जो बहुत ही फेमस है, एक तो शिरुई लिली फेस्टिवल, ये मणिपुर का है, और एक शंघाई फेस्टिवल, ये भी मणिपुर से ही बिलोंग करता है। और ये जो फेमस हमारे जो बॉक्सर है मैरी कॉम और मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो मीराबाई चानू और ये जो है मैरी कॉम, ये मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है। अदर ऑप्शंस डिस्कस करें त्योहारों से ही रिलेटेड, तो अभी हाल ही में जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने कराया था कि ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका में एक केडा कलई, केडा कलई एक मूंगफलियों का त्योहार है। यहाँ पे जो है मूंगफलियों की फसल से रिलेटेड ये त्योहार मनाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना में भी हाल ही में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है इसका, बथुकम्मी फेस्टिवल, बथुकुम्मा फेस्टिवल, ये एक फसल से रिलेटेड त्योहार है यहाँ का। और एक बोनालू फेस्टिवल है, ये काली माता का एक फेस्टिवल होता है, काली माता की पूजा की जाती है, ये तेलंगाना के हैं दोनों फेस्टिवल। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तमिलनाडु का सबसे फेमस त्योहार क्या है? तो ये है पोंगल, पोंगल और एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये भी जो है ना तमिलनाडु का ही हो जाएगा। अदर क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम ने सबसे अधिक दर्शकों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। पहले इसे इस स्टेडियम को मोन्टेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, और ये इसलिए इसने रिकॉर्ड बनाया क्योंकि इसकी जो सिटिंग की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख दर्शकों की है। ठीक है। तो 1 लाख दर्शकों की जो सिटिंग बैठक के साथ इसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और गुजरात के अहमदाबाद में ही हो जाएगा। अदर ऑप्शंस अगर स्टेडियम से ही रिलेट करके पढ़े तो मेलबर्न स्टेडियम, मेलबर्न स्टेडियम दूसरा सबसे बड़ा विश्व का स्टेडियम है, और ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और अभी जो T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही आयोजित हुए हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम, तो ये ओडिशा में है, और ये जो है ना क्रिकेट का, भारत में क्रिकेट का हॉकी का, सॉरी, भारत में हॉकी का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है, और ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा के राउरकेला में है बिरसा मुंडा स्टेडियम। डीवी पाटिल स्टेडियम, ये भी बहुत फेमस स्टेडियम है, और इस बार के जो आईपीएल वगैरह हुए थे उनमें हुए थे डीवी पाटिल स्टेडियम में, और ये मुंबई में है डीवी पाटिल स्टेडियम। तो स्टेडियम भी डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने भी हाल ही में हर घर गंगा जल योजना जो है स्टार्ट किया। आप लोग जानते हैं बिहार से भी जो है गंगा नदी बहुत जुड़ी हुई है और यहाँ से होकर बहती है। तो ये जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार है, ये बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की राजधानी है पटना। तो इन्होंने जो है ना 4000 करोड़ की बजट के साथ
और मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ये हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है। बिहार की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके या फिर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बिहार की राजधानी है पटना और बिहार में अभी जो हाल ही में एक सबसे बड़ा रबड़ का पुल बनाया, ये फाल्गु नदी पर बनाया गया और एकमात्र बिहार ही ऐसा है जहां पर बुद्ध भगवान है उनकी लेटी हुई प्रतिमा ये यहीं पर है। और अभी बिहार के ही जो है ना सीतामढ़ी जिले में माता सीता की 250 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और बिहार से आप ये रिलेट कर सकते हो कि इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये बिहार ही था। और बिहार के एक मिथिला मखाना खाद्य पदार्थ है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो बिहार डिस्कस हो गया। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें जल से रिलेटेड परियोजना से, तो अभी हर घर जल योजना, ये तो हर घर गंगा जल है, लेकिन हर घर जल योजना ये गोवा ने लागू की थी। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद कुमार। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में क्या आयोजित हुआ था, तो जल से रिलेटेड इसने देखो वाटर कंजर्वेशन जो है ना, जो नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया था अप्रैल में कि हर जिले में जो है ना 75 तालाब होंगे, अमृत सरोवर योजना, तो उसके क्रियान्वयन में सबसे टॉपर उत्तर प्रदेश राज्य रहा। अरुणाचल प्रदेश में इसकी राजधानी ईटानगर और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में एक जो सबसे बड़ा भारत का एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया और ये मत्स्य पालन से रिलेटेड होगा एक्वा पार्क। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनजल वार्षिक युवा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये जो सोनजल वार्षिक उत्सव है, एनुअल यूथ फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। आप लोग जानते हैं युवाओं से रिलेटेड आजकल मतलब उनके जो है आगे बढ़ाने के लिए और काम रोजगार उनको प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये सोनजल कॉमन्स कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया है। इसमें महिलाएं पुरुष सभी जो है ना इक्वालिटी से पार्टिसिपेट करेंगे और अपने रोजगार वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जम्मू कश्मीर की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसा है। और जम्मू कश्मीर से आप ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही में 32 साल बाद दोबारा से एक मल्टीप्लेक्स दोबारा खोला गया, ये जम्मू कश्मीर में खोला गया। जम्मू कश्मीर क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो जम्मू कश्मीर को और लद्दाख दोनों को ही 2019 में जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके राज्यपाल का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में ये जो मनोज मिश्रा है, यहाँ के जम्मू कश्मीर के मनोज मिश्रा राज्यपाल हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर से आप रिलेट कर सकते हो, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में अमित शाह ने किया था। और जम्मू कश्मीर की एक जो बहुत फेमस लेक है ना खारे पानी की, डल लेक, यहीं पर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग एटीएम ये डल झील में ही लगाया था। और इसी डल झील में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी घर से काम करना चाहती हैं या उद्योग लगाना चाहती हैं, तो एक निवेशक दीदी नाम की जो योजना है ये भी जम्मू कश्मीर ने इसी डल लेक से आयोजित की थी। जम्मू कश्मीर डिस्कस हो गया। और अदर ऑप्शंस देखें अगर, तो कर्नाटक की राजधानी है ये बैंगलोर और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक ने अभी हाल ही में जो है ना 2% आरक्षण दिया एससी कैटेगरी को और 4% आरक्षण ये एसटी कैटेगरी को प्रोवाइड कराया था। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है ना एमबीबीएस की पढ़ाई यानी कि जो डॉक्टर्स मेडिकल की पढ़ाई होती है उसको हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य है ये भोपाल ही बन गया, यानी कि मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है ये मुंबई और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र ने भी हाल ही में युवा के लिए क्या किया, तो हाँ इसने जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होती है ना उनमें जो है ना अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी जो 18 साल अगर आपकी एज हो गई तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य है, अदरवाइज आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जो है ना वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए और कह सकते हैं कि पढ़ाई में जो है ना सीरियसनेस लाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी कि अगर आप 18 साल के हो तो आपके पास वोटर आईडी होगा तभी आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा, ये महाराष्ट्र सरकार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो ना एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों का लक्षद्वीप समूह, यानी कि लक्षद्वीप है ये किस तरह के द्वीप का समूह है? तो आप लोग सभी जानते हैं ये प्रवाल भित्ति से, यानी कि कोरल मूल, जिसे हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं, तो प्रवाल भित्ति से निर्मित हुआ है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की लोकेशन भारत के जो है यहाँ पर है, और जबकि जो अंडमान निकोबार वो यहाँ पर है, और अंडमान निकोबार ये मृदा निक्षेपण, यानी कि जो पहले यहाँ पर एक पहाड़ का टुकड़ा हुआ होता था और जिसको टूट फूट कर फिर यहाँ पर एक द्वीप बन गया जिसे अंडमान निकोबार नाम दिया गया। और चलिए इसको मैप से मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये है इंडिया का मैप, ठीक है, और एरिया पश्चिमी क्षेत्र में इंडिया के लक्षद्वीप की लोकेशन पड़ जाती है, ठीक है। अरब सागर यहीं पर है, और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे हैं ना, ये आइलैंड है, ये पहाड़ के टूटने से बना हुआ है, और लक्षद्वीप यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इयर्स। और देखो ये इसका जो वैसे जो कार्यकाल होता है ना, ये अगर जिसने 70 साल की उम्र पार कर लिया, यानी कि 70 वर्ष तक, या फिर 2 साल, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपकी जो भी अध्यक्ष बनेगा इसका, उसकी उम्र 69 है और अगले साल वो 70 साल का हो जाएगा, तो इनका जो कार्यकाल रहेगा सिर्फ 1 साल का। क्यों? क्योंकि 70 वर्ष इसकी लास्ट एज हो जाएगी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, इसलिए लास्ट एज 70 वर्ष है। और वैसे कार्यकाल 3 साल का होता है इनका, है ना, 3 साल का होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप याद रखिएगा, ये जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस होते हैं ना, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, वही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं। और ये रिटायर्ड होने चाहिए, यानी कि कोई भी जो चीफ जस्टिस है ना, वो रिटायर्ड पर्सन होगा तभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा। अदर ऑप्शन देखें तो 6 साल जो है ना, हमारी जो राज्यसभा है ना, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। और 2 साल, तो 2 साल ये जो यूनाइटेड नेशंस के, आप लोगों को पता होगा 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 स्थायी है, तो ये जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब पर उत्पादन शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, जैसे बीड़ी, सिगरेट या शराब, ऐसे जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारें ही जो है ना टैक्स लगाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी या फिर जो है फ्रंटियर गांधी, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, सीमांत गांधी। और नेताजी सुभाष चंद्र ने जो है ना ये गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना बाल गंगाधर तिलक, केसरी नाम का एक इनका जो समाचार पत्र है वो एग्जाम में पूछा जाता है, केसरी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो ना सरदार की उपाधि किन्होंने दी थी? तो ये वुमेन्स ने दी थी, महिलाओं ने ही जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे भारत के संविधान का रक्षक और संरक्षक माना जाता है, यानी कि किसे, जिसे नहीं, ये किसे है, तो किसे भारत के संविधान और रक्षक का संरक्षण? तो ये सुप्रीम कोर्ट, आप लोग सभी जानते हैं, जितने भी हम मामले जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारी शिकायतें होती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हम केस वगैरह दर्ज करते हैं। और हमारे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वही है, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है ना हम हाई कोर्ट में ये अपील लेकर जा सकते हैं अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है। इसलिए भारत का संविधान का रक्षक ये सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो देखो ये जो अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड जितने भी नियुक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, इन्हीं की अनुमति से उनको जो है नियुक्ति मिलती है, जितने भी आईएएस वगैरह ऑफिसर होते हैं। और संयुक्त रूप से ये संघ लोक सेवा आयोग के लोग कहलाते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ये नियुक्त होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो यहीं पर जो किलिमंजारो है इसका सबसे ऊंची पर्वतमालाएं हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ की फेमस जो है ना एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है।
इसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की एंडीज। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ना एक ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। और